अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, स्टूडेंट को सबसे बड़ा जो मसला है, मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा, जुमले बनाने का है। जुमले बनाने नहीं आते। अगर आपको जुमले बनाने आ जाएं तो मैं कहता हूं कि आपकी काफ़ी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी, ठीक है। और जुमले बनाने का मैंने आपको बताया है कि जर्मन जुबान में सबसे आसान तरीका होता है जुमले बनाने का। मेरी बात समझ आ रही है? बात आपको मैं आपको पहले भी कई मरतबा एक्सप्लेन कर चुका हूं, आज फिर आपको बताऊंगा। अगर आपको जुमले बनाने का तरीका आ जाए तो उसके साथ फिर आपको खत लिखना आ जाएगा, आपको बोलना आ जाएगा, आपकी तमाम समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। बाय द वे, समझा रही बात आपको? सुनिए, आपने करना क्या है। आप देखें, आपने ना जर्मन जुबान के जो वर्ब हैं वो आपको याद होने चाहिए। जितने ज्यादा आपको वर्ब आते होंगे उतने ज्यादा आप जुमले बना सकते हैं। हमारी जर्मन को ब्रेक लग जाती है एक जगह पे आके, क्योंकि हमें वर्ब नहीं आते, ठीक है। तो जितने ज्यादा, मेरी बात सुने, जितने ज्यादा आपको वर्ब आते होंगे उतने ज्यादा आप जर्मन जुबान बोल सकते हैं। मैं ये आपको शर्तिया कह सकता हूं। मेरी बात समझ आ रही है बात आपको? आज एक वर्ब मैं आपके सामने रखूंगा, उस पैटर्न को समझ लें और जितने वर्ब आए आपको याद होते जाएंगे, आप उसी पैटर्न से जुमले बनाते जाएंगे। फर्ज करें मैं आपके सामने एक वर्ब रखता हूं, ये वर्ब आप सबको आता भी है, ठीक है। जैसे कि एक वर्ब है, लेकिन जुमले बनाने का तरीका आपको तमाम टेंसेस में देख जरूरी है, जो कि B1 के लिए आपको आना चाहिए, हर सूरत में आना चाहिए। ओके, मसलन देखिए, आपने करना क्या है, किसी भी वर्ब की जर्मन जुबान में जो वर्ब है बिल्कुल इंग्लिश की तरह करना है यार, बिल्कुल इंग्लिश की तरह, कोई मुश्किल तो है नहीं है, बिल्कुल इंग्लिश की तरह आपने करना है। खाउफन, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी, किसी भी वर्ब की 3 फॉर्म आपको जुबानी याद होनी चाहिए। कोई भी वर्ब आपने याद किया है उसकी 3 फॉर्म बिल्कुल इंग्लिश की तरह। इंग्लिश में क्या होता है, पहली, दूजी, तीजी, वर्ब की 3 फॉर्म होती है ना इंग्लिश में, जर्मन में भी ऐसे ही है, तो इधर भी वो याद कर लें। और तीसरी फॉर्म उसकी होती है गेकाउफ्ट, है। ये देखें, किसी भी वर्ब को आप 3 फॉर्म्स याद कर दीजिए, हैं। ये देखें, गेकाउफ्ट हो जाएगा, क्या बनेगा, खाउफन, खाउफ्टन, गेकाउफ्ट, ये 3 वर्ब बन जाएगी, है। इसी तरह आपने किसी भी वर्ब के, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप किसी भी वर्ब की 3 फॉर्म्स को आप याद कर लीजिए, आपके जुमले बन जाएंगे। अच्छा, वर्ब की जो, मैं दूजी, पहली वर्ब की तरफ मैं भी आता हूं, वो आपको बताता हूं उसके बारे में। वर्ब की दूजी और जो तीजी फॉर्म होती है किसी भी जर्मन जुबान में, जर्मन जुबान में, इंग्लिश में भी ऐसे ही है, इंग्लिश में भी ऐसे ही है बाय द वे, ठीक है। जो वर्ब की दूसरी और जो तीसरी फॉर्म होगी वो पास्ट टेंस में जुमले बनाएगी। किस में बनाएगी? पास्ट टेंस में। समझा रही बात आपको? तो ये पास्ट टेंस में बनाएगी, ये प्रेजेंट में बनाएगी। सुनिए, सुनिए जरा, मैं आपको पूरा मेथड जो है B1 के लिए जो आपको तरीका चाहिए जुमले बनाने का, वो सारा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सुनिए, अच्छा, एक जुमला है, ये पहली वर्ब का खौफन फर्ज करें। जो पहली वर्ब होती है इसको जर्मन जुबान में इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। बाकी को भी क्या कहते हैं मैं साथ साथ बताता जाता हूं आपको, ठीक है। वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है, ठीक है, इसको आप जर्मन किसी भी वर्ब की पहली फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव, ठीक है। इसको कॉन्जुगेट करते हैं, ये बनेगा, सुनिए, इश खाउफे, ये बनेगा जी, इश खाउफे आइन नॉइस हैंडी, मैं एक नया मोबाइल खरीद रहा हूं। इस कॉफे आई नॉइस हैंडी, मैं एक नया मोबाइल खरीद रहा हूं, ये बनेगा जुमला प्रेजेंट टेंस में, है। अब इसमें देखिए, खौफन था, इस खौफे कर दिया, दू खाउफ्स्ट, एस खाउफ्ट, वियर खाउफन, है। यानी प्रेजेंट टेंस में वर्ब को कॉन्जुगेट किया जाता है और जुमला बन जाता है। हर वर्ब को ऐसे ही करना है आपने, हर वर्ब को कॉन्जुगेशन करने, और कॉन्जुगेशन सेम होती है। इश खौफे, है, इश माखे, इश गेहे, इश स्पीले, इश श्राइबे, इश, जो भी वर्ब है उसको ई के खत्म कर देना आपने। समझा रही मेरी बात आपको? दू के साथ क्या होता है, दू के साथ एसटी लगा देते हैं। दू मार्क्स्ट, दू खाउस्ट, दू स्पील्स्ट, दू श्राइब्स्ट, दू निम्स्ट, दू के साथ एसटी आ जाता है। एर जी के साथ टी आ जाता है। एर खाउफ्ट, है, एर मार्क्ट, एर स्पील्ट। तो प्रेजेंट टेंस में वर्ब को कॉन्जुगेट किया जाता है और जुमला खुद ब खुद बन जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट के हिसाब से आपने वर्ब को कॉन्जुगेट कर देना है। अब ये जुमला बनेगा, इस खौफे आई नॉइस हैंडी, मैं एक नया मोबाइल खरीदता हूं या खरीद रहा हूं, ठीक है। ओके, अब ये जुमला बन गया ना एक प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो जर्मन जुबान में प्रेजेंट टेंस में जुमले बनाने के लिए जो वर्ब होता है, फर्स्ट फॉर वर्ब, इन्फिनिटिव जो वर्ब होती है, उसको आप कॉन्जुगेट करते हैं सिंपली और जुमला का बन जाता है। अच्छा, अब आगे आ जाए, अब आ जाए वर्ब की जो दूसरी फॉर्म की तरफ आ जाए। किसी भी वर्ब की जो दूसरी फॉर्म होती है, दूसरी फॉर्म होती है, जिसको हम जर्मन जुबान में प्रेटेरिटुम कहते हैं। जर्मन जुबान में वर्ब की जो दूसरी फॉर्म होती है उसको क्या कहते हैं? प्रेटेरिटुम।
वो भी प्रेजेंट की तरह कॉन्जुगेट होती है। ओके, और उसके जुमले पास्ट में बनते हैं। किसमें बनते हैं? पास्ट टेंस में। और यहां पे एक बात याद रखनी जरूरी है कि ये जो पास्ट टेंस जुमला होता है ये लिखने में यूज होता है, लेजन में यूज होता है। अब सुनिए क्या बनेगा जुमला। ये बनेगा इश खाउफ थे, ये बनेगा इश खाउफ थे, खाउफ्टन इश खाउफ थे आइन नोइस हैंडी। मैंने एक नया मोबाइल खरीदा, मैंने एक नया मोबाइल खरीदा, ये बनेगा इश खाउफ थे आइन नोइस हैंडी। यानी कि मैंने बताया दिया आपको शुरू में, मैं बता दिया कि हर वर्ब की 3 फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए। हर वर्ब की 3 फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए अगर आपने बे एंड्स पास करना है तो। समझा रही मैं थोड़ा जज्बाती ज्यादा ही हो गया हूं, है याद करें, क्योंकि मैं इसलिए बताता हूं कि स्टूडेंट्स कहते हैं हमने पेपर दिया हम फेल हो गए, हमें खत नहीं लिखना आया। भाई खत लिखना कैसे है कि तब तक जुमले बनाने नहीं आएंगे। समझा रही मेरी बात आपको, है? तो जो वर्ब की दूसरी फॉर्म है ये बनेगा इश खाउफ्टे आई नोइस हैंडी। यानी वर्ब की पहली और जो दूसरी वर्ब होती है उसको कॉन्जुगेशन करते हैं, कॉन्जुगेट किया जाता है उसको, तो जुमला बन जाता है। कॉन्जुगेशन क्या होती है मैंने बता दिया। इश खाउफ्टे, दू खाउफ्टेस्टे, एर्स इस खाउफ्ट, वीर खाउफ्टन, है? तो ये जुमला इस तरह बनेगा। अच्छा, अब आ जाए वर्ब की तीसरी फॉर्म के ऊपर, किसी भी वर्ब की तीसरी फॉर्म के। अच्छा, इसके जुमले ये ज्यादा यूज होता है पास्ट है, ये इसके जुमले भी पास्ट में ही बनने हैं और ये ज्यादा यूज होता है। सुनिए कैसे। अच्छा, अब आप कहते हैं मैंने एक मोबाइल खरीद लिया है, इसके साथ आपने लगाना है हाबन। एक वर्ब है हाबन, उसको कॉन्जुगेट करना है, इसके साथ हाबे आते हैं, आपको पता ही है यार, सबको आता है आपको। इश हाबे आइन नोयस, आई नोयस हैंडी, और उसके बाद आपने लगा देना आखिर में वर्ब की जो भी वर्ब होगी उसकी तीसरी फॉर्म आपने एंड पे लगा देनी है गेखाउफ्ट। यहां पे आप गेखाउफ्ट लगा देंगे कि मैंने एक नया मोबाइल खरीद लिया है, मैं एक नया मोबाइल खरीद चुका हूं। ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। जर्मन में आपको पता है ये टेंस ज्यादा यूज होता है। अच्छा, du hast ein neues Handy gekauft, sie es hat, wir haben, है इधर हाबन चेंज होता जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से और वर्ब की तीसरी फॉर्म एंड पे लगती जाएगी। वर्ब की जो तीसरी फॉर्म है इसको पार्टिसिपल सवाई कहते हैं जर्मन जुबान में। क्या कहते हैं? जो वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है पास्ट टेंस बनाने में जो यूज होती है उसको पार्टिसिपल सवाई कहते हैं, वो आपने एंड पे लगा देनी है। अच्छा, आगे सुनिए, एक और वर्ब है, इसका मतलब इश के साथ अगर हाबन की जगह पे आप लगा देते हैं हाटे, इसकी जगह हाटे आ जाएगा, इश हाटे आ जाएगा। मैंने एक नया मोबाइल खरीद लिया था, फिर जुमला बनेगा इश हाटे आइन नोयस हैंडी, और उसके बाद आखिर में आपका लगाएंगे जी गेखाउफ्ट, है? बाकी जुमला वही रहेगा, सिर्फ हाबन की जगह पे हाटन आ जाएगा। इश हाटे, ओके, आइन नोयस हैंडी गेखाउफ्ट, मैंने एक नया मोबाइल खरीद लिया था, और पार्टिसिपल सवाई आपने एंड पे लगा देनी है। सिंपल। समझा नहीं पाता आपको? तो ये 3 पास्ट टेंस हमें पता होने चाहिए बे एंड्स अगर आपने पास करना है तो। ये 3 पास्ट टेंस जर्मन जुबान में बनते हैं। 1, ठीक है, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, 3 पास्ट टेंस बनते हैं किसी भी वर्ब के साथ। वर्ब की जो दूसरी फॉर्म होती है प्रेटेरिटम के साथ, वो जैसे इश खाउफ्टे आई नोइस हैंडी, मैंने एक नया मोबाइल खरीदा। अच्छा, इश हाबे आई नोइस हैंडी गेखाउफ्ट, मैंने एक नया मोबाइल खरीद लिया है। अच्छा, आगे इश हाटे आई नोइस हैंडी गेखाउफ्ट, मैंने एक नया मोबाइल खरीद लिया था, ये भी पास्ट टेंस है। ठीक है, तो ये ज्यादा यूज होते हैं बोलने, ये दोनों, ये लिखने में यूज होता है पास्ट टेंस में। जब आप लेजन करना है ना, जब आपने लेजन करते हैं रीडिंग के लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ते हैं आप, हैं, उसमें जो पास्ट टेंस लिखा होता है ना वो हाबन हाटन में भी लिखा होता है, लेकिन मोस्टली ये वर्ब की प्रेटेरिटिव फॉर्म में लिखा होता है, इसलिए पता होना चाहिए। हर वर्ब की आपको मैंने बताया, हर वर्ब की जो भी जर्मन वर्ब आपने पढ़ना है उसके तीनों फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। जैसे माखन है, माखन, माख्टन, गेमाख्ट, लेजन, लासन, गेलेजन, एसन, आसन, गेगेसन, तीनों फॉर्म्स आपको जुबानी याद होनी चाहिए, लाजमी याद होनी चाहिए। समझा रही मेरी बात आपको? अच्छा, उसके ये तो हो गए, ठीक है, प्रेजेंट और 3 परफेक्ट टेंस हो गए। अच्छा, उसके बाद फ्यूचर टेंस में भी आपको जुमले बनाने आने चाहिए। किसमें आने चाहिए? फ्यूचर में। फ्यूचर टेंस अब क्या होता है? फ्यूचर होता है मुस्तकबिल का जमाना, कि मैं ये काम करूंगा। उसमें क्या करना है आपने? उसमें आपने बनाना है, नंबर 4 पे आ जाए, फ्यूचर में। नजर आएगा यहां पे कि नहीं? आ जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ, ये देखिए, इश के साथ आएगा वेर डे, इश वेर डे, यहां पे इश वेर डे लगाना आपने। किसी भी वर्ब के साथ जुमला बनाना है फ्यूचर में। एक वर्ब होता है वेरडन, है वो वर्ब है, उसको कॉन्जुगेट करना है। इश वेर डे, दू विर्स्ट, सब्जेक्ट के साथ वो कॉन्जुगेट होगा। और आगे सुने, इश वेर डे
आइन नोइस हैंडी, आगे क्या आएगा जी, खाउफन है। फ्यूचर टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, ना तीजी ना दूजी बल्कि पहली इंफिनिटिव वर्ब आपने एंड पे लगा देनी है। समझा नहीं मेरी बात आपको। मैं एक नया मोबाइल खरीद लूंगा, इस वेरदे आई नोइस हैंडी खाउफन है, इस वेरदे माइन हाउस ऑफ गाबे माखन पहली वर्ब है। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, इस वेरदे मॉर्गन निस्ट सुरशुले गेहन, गेहन वर्ब आएगा फ्यूचर में। मैं कल एक खत लिखूंगा, इस वेरदे तुम्हें, इस वेरदे डियर मॉर्गन आइनन ब्रीफ श्राइबन, श्राइबन वर्ब एंड पे आएगा। तो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर आइंस कहते हैं इसको जर्मन जुबान में, क्या कहते हैं, फ्यूचर आइंस। फ्यूचर टेंस में भी आपको जुमले बनाने आने जरूरी है। मेरी बात समझा रही है आपको, ठीक है। तो ये सीख लें माय डियर ब्रदर सिस्टर, सीख लें इसको। ये फिर आपको खत लिखने का तरीका कम से कम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हाँ जी, तो फ्यूचर में आपने कोई जुमला किसी भी वर्ब का बनाना है, जो भी वर्ब होगा उसकी इनफिनिटिव वर्ब आपने एंड पे लगा देनी है। और वेरडन है, वेरडन इसके साथ वेरडी आएगा, दू के साथ विस्ट, यानी जो वेरडन वर्ब है उसकी कॉन्जुगेशन आपको जुबानी याद होनी चाहिए, वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद एक और, उसके बाद आ जाते हैं आपके मुडाल वर्ब। क्या आते हैं, मुडाल वर्ब में भी आपको 7 मुडाल वर्ब हैं आपके, तो 7 मुडाल वर्ब में भी आपको जुमले बनाने का तरीका आना चाहिए। समझा रही बात आपको। और मुडाल वर्ब, मेरी बात तवज्जो से सुन लें, मुडाल वर्ब के जुमले आपके बिल्कुल फ्यूचर की तरह बनते हैं। किसकी तरह बनते हैं, फ्यूचर टेंस की तरह सिंपली है। क्या करना, क्या सुने। एक मुडाल वर्ब है ख्यूनन, वो भी आपको आता है। ख्यूनन मैंने क्या होता है, ख्यूनन, ख्यूनन एक मुडाल वर्ब है, ख्यूनन है, इसका मतलब होता है सकता हूं। क्या होता है, सकता हूं। ओके, अब आप ये यहां पे क्या करना है, ये देखें, वेडन को यहां पे खत्म करेंगे। अब हम मुडाल वर्ब में जुमला बनाएंगे, इश्क के साथ आएगा, ख्यूनन को जब इश्क के साथ लिखेंगे तो बनेगा इश्कान, इश्कान आई नोइस हैंडी और खाउफन, यानी कि फ्यूचर में और मुडाल वर्ब में वर्ब की पहली फॉर्म खाउफन, यानी जो भी वर्ब होगी, जो भी वर्ब होगी इन्फिनिटिव, वो आपने मुडाल वर्ब में एंड पे लगा देनी है सिंपली। समझा रही मेरी बात आपको, सीख लें, हैं सीख लें इसको। इश्कान आई नोइस हैंडी खाउफन, मैं एक नया मोबाइल खरीद सकता हूं। दू खान्स्ट आई नोइस हैंडी खाउफन, तुम एक नया मोबाइल खरीद सकते हो, हैं। आगे एर जी एस कान आई नोइस हैंडी खाउफन, वो एक नया मोबाइल खरीद सकता है। वीर ख्यूनन, यानी ख्यूनन की कॉन्जुगेशन आपको जुबानी याद होनी चाहिए। और आखिर में जो भी वर्ब का जुमला बना रहे हैं वो आप एंड पे लगा देंगे। इश्कान मायने हाउस ऑफ गाबे माखन, मैं अपना होमवर्क कर सकता हूं। इश्कान डिश होटे टेलीफोन अनरूफन, मैं तुम्हें आज फोन कर सकता हूं। इश्कान डियर हेल्फन, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। इश्कान मॉर्गन सुरशुले गेहन, मैं कल स्कूल जा सकता हूं। इश्कान आइनन ब्रीफ श्राइबन, मैं खत लिख सकता हूं। श्राइबन वर्ब पे आ जाएगा। इन्फिनिटिव आपने जो भी जिस भी वर्ब का बना रहे हैं उसकी इन्फिनिटिव आपने एंड पे लगा देनी है। क्या मुश्किल है, ठीक है। इसके बाद आप ले लें अगला मुडाल वर्ब ख्यूनन के बाद ले लें वोलन है। वोलन, वोलन मैंने क्या होता है, चाहता हूं, है मैं, अच्छा है मैं, जुमला जो मर्जी बना लें। ये देखें यहाँ पे वोलन को जब लिखेंगे मुडाल वर्ब चेंज जो मुडाल वर्ब ले, मैंने बताया ना 7 मुडाल वर्ब हैं। कितने हैं, 7 मुडाल वर्ब हैं। जो मुडाल वर्ब लगाएंगे उसका जुमला बन जाएगा इश विल आई नोइस हैंडी खाउफन, मैं एक नया मोबाइल खरीदना चाहता हूं। इश विल मॉर्गन सुरशुले गेहन, मैं कल स्कूल जाना चाहता हूं। इश विल मॉर्गन फ्राई माखन, मैं कल फ्राई करना चाहता हूं। इश विल डियर हेल्फन, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। इश विल बे एंड प्रूफंग माखन, मैं बे से इम्तिहान करना चाहता हूं। माखन वर्ग जो है, जो मुर्जी जुमला बना लें यार, हैं। समझा रही मेरी बात आपको कि नहीं, आ जाए समझ तो अच्छी बात है। अगला क्या है, म्यूसन। अगला मुडाल वर्ब क्या है, म्यूसन है। म्यूसन मैंने क्या होता है, मुस करना, जो काम आपने लाजमी करना होता है, इसलिए म्यूसन लगेगा। मुझे एक हैंडी खरीदना है, इस मुस आइन है। फिर यहां पे मुडाल वर्ब उठाए देंगे वोलन को, यहां पे म्यूसन को जब इसके साथ लिखेंगे तो इश मुस आएगा। इश मुस आई नोइस हैंडी खाउफन, मुझे एक नया मोबाइल खरीदना है, मुझे एक नया मोबाइल खरीदना है। इश मुस मायने हाउस ऑफ गाबे माखन, मुझे अपना होमवर्क करना है। इश मुस मॉर्गन आरबाइट सुरारबाइट गेहन, मुझे कल काम पर जाना है। इश मुस बेंस प्रूफंग माखन शाफन, मुझे बेंस प्रूफंग करनी है। सिंपल। कि मुश्किल है, मुश्किल है तो बताइएगा बेटे, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगला मुडाल वर्ब क्या है, म्यूस्टन है। यहां पे क्या आ जाएगा, अब म्यूस्टन की जगह पे हम यहाँ पे म्यूस्टे लगाएंगे, इश म्यूस्टे है। यहां पे क्या आ जाएगा, इश म्यूस्टे है। इश म्यूस्टे आई नोइस हैंडी खाउफन, मैं एक नया मोबाइल खरीदना चाहूंगा। म्यूस्टे का मैं चाहूंगा आ जाएगा,
हैं। उसके बाद ड्यूरफन एक मोडाल वर्ब है, ड्यूरफन, ये भी आपको पता होगा, इजाजत लेना या इजाजत देना। इश्डार्फ, इश्डार्फ है, क्या बनेगा, इश्डार्फ आ जाएगा यहाँ पे है। इश्डार्फ क्या बनेगा जुमला, इश्डार्फ आई नॉइस हैंडी काउफन, मुझे एक नया मोबाइल खरीदने की इजाजत है। अच्छा आगे और जुमले देख लें। इश्डार्फ इन डॉइचलैंड आरबाइटन, मुझे जर्मनी में काम करने की इजाजत है। आरबाइटन वर्ब एंड में लग जाएगा है। इश्डार्फ ठीक है, इन डॉइचलैंड निस्ट आउट ऑफ फारन, मुझे जर्मनी में गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं है। इस डार्फ निस्ट सुरशुले गेहन, मुझे स्कूल जाने की इजाजत नहीं है। इस डार्फ निस्ट हियर ब्लाइबन, मुझे यार रहने की इजाजत नहीं है। जो मर्जी मोडाल वर्ब लगा लें यार आप, हैं 7 मोडाल वर्ब हैं और हर मोडाल वर्ब का जुमला आपने हर मोडाल वर्ब का एक अपना तर्जमा है। जो मोडाल वर्ब लगाएंगे उसका तर्जमा कर देना है और जो वर्ब है वो आपने एंड पे लगा देनी है, खाउफन जैसे कि। इतनी सी बात है। हैं टोटल कितने मोडाल वर्ब हो गए, ख्यूनन, वोलन, ख्यूनन, मुस्टन, ड्यूरफन है। और दूसरे 2 मोडाल वर्ब हैं, जोलन है एक है, जोलन है, इस जोल आ जाएगा, दू जोल, स्टेर जोल। तुम्हें एक नया मोबाइल खरीदना चाहिए, क्या बनेगा है, तुम्हें एक नया मोबाइल खरीदना चाहिए, दू जोल्स्ट आ जाएगा है। इसके बजाय क्या बनेगा, दू जोल्स्ट, तुम्हें चाहिए, दू जोल्स्ट आई नॉइस हैंडी काउफन, तुम्हें एक नया मोबाइल खरीदना चाहिए। इश जोल, एर जोल, वीर जोलन है। और एक मोडाल वर्ब है, वो कौन सा रहेगा, म्यूगन, इशमाग आ जाएगा, दू मार्क्स, एर माग, वीर म्यूगन है। ओके म्यूगन मोडाल वर्ब आपको आता ही है। फिर यहाँ पे माग आ जाएगा, इशमाग, मैं एक नया मोबाइल खरीदना पसंद करूंगा, चाहूंगा है। इशमाग, इशमाग आई नो सैंडी काउफन वर्ब एंड पे रहेगा है। इशमाग पिज्जा एसन, मैं पिज्जा खाना चाहूंगा। इशमाग बाइस्पिल डॉइच लर्नन, मैं जर्मन सीखना पसंद करूंगा हैं। इशमाग हियर ब्लाइबन, मैं यहाँ रहना पसंद करूंगा हैं। इशमाग शोकोलाडे एसन, मैं मतलब कि पसंद करता हूँ शोकोलाडे चॉकलेट खाना है। इशमाग पिज्जा एसन, इशमाग बाइस्पिल येडन टाग आरबाइटन, जो भी आप पसंद करते हैं तो फिर म्यूगन मोडाल वर्ब आप लगा देंगे। और मैंने बताया कि हर मोडाल वर्ब का एक अपना तर्जुमा है, जो मोडाल वर्ब लगाएंगे वो तर्जुमा कर देना है वर्ब के साथ। और जो वर्ब की पहली फॉर्म है फ्यूचर टेंस में और मोडाल वर्ब में वर्ब की पहली फॉर्म आपने एंड पे लगा देनी है, जुमला आपका बन जाएगा कि नहीं। यस ऐसा ही है, ठीक है। तो माय डियर ब्रदर सिस्टर, आज के सबक में मैंने आपको बता दिया है। और ये पैटर्न, इतना तरीका भी अगर आप सीख लेंगे ना जुमले बनाने का है, तो मैं कहता हूं आपका बेअंस का मसला हल हो जाएगा। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं हैं, आपको सीधी बात बता रहा हूं कि आपका मसला हल हो जाएगा जुमले बनाने का। आपको प्रेजेंट में, परफेक्ट में, फ्यूचर में, मोडाल वर्ब में जुमले बनाने आ जाए। आप अच्छी स्पीकिंग भी कर सकते हैं, आप बोलचाल भी कर सकते हैं। एवरीथिंग माय डियर ब्रदर, यू कैन डू इट right. So thank you very much for watching, and before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice evening. See you very soon with a new lesson. Take care. Allah Hafiz.